हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस इंटू पैसिव वॉइस। यह केवल हम कक्षा 12 के लड़कों को नहीं पढ़ा रहे, 6 से लेकर के 12 तक, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी विद्यार्थियों के लिए हम यह पॉइंट बता रहे हैं बेटा। बहुत सरल है और हर कक्षा में यह पूछा जाता है बेटा। हर परीक्षा में आपका यह एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आता है और हमें विश्वास होगा कि आपको खूब अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा बेटा। देखिए कुछ नहीं बेटा, बहुत सरल सी बात है कि एक्टिव वॉइस माने कर्तावाच्य, पैसिव वॉइस माने कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस सभी वाक्यों का बनता है लेकिन पैसिव वॉइस सभी वाक्यों का नहीं बनता। किन किन का नहीं बनता ये हम पहले बता चुके बेटा। क्या बताया कि जिन जिन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी होगी उन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि बी इंट्रांसिटिव वर्ब है। और शॉर्ट में यह कहा जाए कि इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, बाकी सबका बनता है। डूयर को किससे जोड़ते हैं? बाई से। डूयर होना चाहिए, अगर डूयर नहीं है तो बाई से नहीं जोड़े बेटा। ठीक है, अब आइए क्या बताया, एक गाना आपको सिखाया कि 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो कसम खा लो आपको करना ही है। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। ठीक है, यानी कि ये तो हमने कसम खिलवा दिया। अब सहायक क्रिया के लिए हमने नियम समझाया कि इनडेफिनिट के लिए एक कदम आगे से और परफेक्ट के लिए भी एक कदम आगे से। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से आपको सहायक लगानी है। अब आइए बेटा, शी हैज़ कुक्ड द फूड इन द किचन। वह रसोई घर में खाना पका चुकी है। किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले क्रिया में लगाओ क्या और किसको। वह पका चुकी है, क्या पका चुकी है? खाना। जो जवाब आया यहाँ पे आ गया बेटा, द फूड। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ते हो? बाई से। सी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हर। बाकी इन द किचन इसे उतार दो। अब ऊपर देखो प्रेजेंट परफेक्ट है ना, एक कदम आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। साहित्य क्या होती है तो मालूम होना चाहिए। हैज़ बीन और हैव बीन। फूड के साथ क्या लगा? हैज बीन। बड़ा बड़ा वाक्य बन गया, द फूड हैज बीन कुक्ड बाई हर इन द किचन। कोई कठिन हुआ क्या? 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। एक कदम आगे साहित्य लगा दो। अगला वाक्य देखिए बेटा, दे हैव प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। वह मैदान में क्रिकेट खेल चुके हैं। क्या खेल चुके हैं बेटा? क्रिकेट। तो जो जवाब आएगा वही सब्जेक्ट बनेगा बेटा। तो ये क्रिकेट यहाँ पे आ गया, ये सब्जेक्ट बन गया। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये तो होगी, परफेक्ट है तो होगी। डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई से। दे इधर आएगा क्या हो जाएगा बेटा? देम। बाकी नौटंकी से उतार दो। अब ऊपर टेंस तो है प्रेजेंट परफेक्ट, एक कदम आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। साहित्य क्या होती है? हैज बीन और हैव बीन। क्रिकेट के साथ क्या लगाओगे बेटा? हैज बीन। क्या लगाओगे? हैज बीन। बड़ा बेटा बन गया, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय देम इन द फील्ड। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, बहुत सरल सा है बेटा। जया हैज फिनिश द वर्क इन द ऑफिस। लगाओ, समाप्त कर चुके हैं। क्या समाप्त कर चुके हैं? द वर्क। द वर्क यहाँ पे आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। डूयर को किस जोड़ा? बाई से। जया इधर आ गया। बाकी आप उतार दें, इन द ऑफिस चौरान से मतलब नहीं। ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की साइड क्या लगेगी? हैज बीन और हैव बीन। वर्क के साथ क्या लगा बेटा? हैज बीन। बड़ा बेटा बन गया, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय जया इन द ऑफिस। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। एक कदम आगे साइड क्या लगा बेटा। अगला वाक्य देखिए बेटा, सी हैज बॉट द बुक्स इन द मार्केट। वह बाजार में पुस्तकें खरीद चुका है। क्या खरीद चुका है? पुस्तकें। तो जो जवाब आया यहाँ पे आ गया, द बुक्स। वर्ब की थर्ड फॉर्म BOUGST। डूयर को किस जोड़ा? बाई से। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? हिम। इन द मार्केट। अब प्रेजेंट परफेक्ट है ना, एक कदम आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। साहित्य क्या होती है बेटा? हैज बीन और हैव बीन। बुक्स के साथ क्या लगा बेटा? हैव बीन। बड़ा बेटा बन गया, द बुक्स हैव बीन बॉट बाय हिम इन द मार्केट। कोई कठिन है क्या? कुछ नहीं कठिन है बेटा, बस केवल एक कॉन्फिडेंस रखो कि जो हम बना रहे हैं वह सही है। रवि हैज़ मेड ए ब्यूटीफुल चेयर इन द वर्कशॉप। रवि कार्यशाला में एक सुंदर कुर्सी बना चुका है। क्या बना चुका है बेटा? एक सुंदर कुर्सी। तो लगा दो ए ब्यूटीफुल चेयर ना। मेड का थर्ड फॉर्म मेड होता है बेटा, मेड बाय रवि इन द वर्कशॉप। हो गया। अब ऊपर हैज है
तो ए ब्यूटीफुल चेयर के साथ क्या लगाओगे, हैज बीन। एक कदम आगे सेलेक्ट लगानी है, बन गया ए ब्यूटीफुल चेयर हैज बीन मेड बाय रवि इन द वर्कशॉप। अगला वाक्य देखिए बेटा, सी हैज किल्ड ए कैट इन द किचन। वह रसोई घर में, उसने रसोई घर में एक बिल्ली को मारा है। किसको मारा है, बिल्ली को। जो जवाब आया वो यहाँ पे आ गया, एक कैट। वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो, किल्ड। डूयर को किससे जोड़ा, बाई से। सी धरागत क्या हो जाएगा, हर। इन द किचन उतार दो। प्रेजेंट परफेक्ट है, एक कदम आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या, हैज बीन। ए कैट के साथ क्या लगेगा, हैज बीन। ये बन गया बेटा, ए कैट हैज बीन किल्ड बाई हर इन द किचन। कोई कठिन है क्या? अगला वाक्य देखिए बेटा, द स्टूडेंट्स हैव रिटन एन एस्से इन द एग्जाम। विद्यार्थियों ने परीक्षा में एक निबंध लिखा है। क्या लिखा है, एक एस्से लिखा है बेटा। तो एन एस्से हो गया। चार काम करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बेटा, रिटन। डूयर को किस जोड़ोगे, बाई से। बाई द स्टूडेंट्स इन द एग्जाम आगे उतार दो। अब ऊपर देखो प्रेजेंट परफेक्ट है, एक कदम आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन। तो एन एस्से के साथ क्या लगेगा, हैज बीन लगेगा ना। अरे एक वचन है ना, पढ़ो, बन गया। एन एस्से हैज बीन रिटन बाय द स्टूडेंट्स इन द एग्जाम। बोलो समझ में आ रहा ना, गुड। आगे लिखा बेटा, सी हैज पनिश्ड द स्टूडेंट्स इन द क्लास। उसने कक्षा में विद्यार्थियों को दंडित किया है। किसको दंडित किया बेटा, जो जवाब आएगा यही पे आएगा, द स्टूडेंट्स। वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड। डूयर कौन है, सी है, यहाँ आएगा क्या हो जाएगा, बाई हर इन द क्लास। अब ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन और हैव बीन। तो स्टूडेंट्स के साथ क्या लगेगा, बोलो, हैव बीन। क्या लगेगा, हैव बीन। पढ़ोटा बन गया, द स्टूडेंट्स हैव बीन पनिश्ड बाय हर इन द क्लास। ठीक है। अगला वाक्य देखिए बेटा, हेमा हैड संग ए सॉन्ग बिफोर आई रीच द सिनेमा। अब समझो इधर, इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे सेट किया। जरा देखें बेटा, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट का एक कदम आगे क्या प्रत्यय होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। शायद क्या क्या होती है, हैड बीन। केवल एक होती है हैड बीन। कुछ नहीं करो, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। बोलो क्या बनेगा, हेमा गा चुकी है। हम हेमा एक गीत गा चुकी है। क्या गा चुकी है, एक गीत। तो ए सॉन्ग। वर्ब की थर्ड फॉर्म वही होगी, संग। डूयर को किस जोड़ोगे, बाई हेमा। बिफोर आई रीच द सिनेमा, आगे उतार दो इसे। अब ऊपर पास्ट परफेक्ट है, एक कदम आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। शायद क्या बोलो, हैड बीन। एक ही होती है बेटा, लगा दो हैड बीन। पढ़ो बेटा, बन गया, ए सॉन्ग हैड बीन संग बाय हेमा बिफोर आई रीच द सिनेमा। अगर इसका बन सकता है ट्रांसिटिव वर्ब होती तो इसका भी हम पैसिव वॉइस बनाते, क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए उसको सीधे उसे उतार दो। पक्का। अगला वाक्य देखो, द ट्रेवलर्स हैड कॉट द थीफ बिफोर द पुलिस अराइव्ड। पुलिस के पहुंचने के पहले विलेजर्स हैड कॉट द थीफ। गांव वाले चोर को पकड़ चुके थे। किसको पकड़ चुके थे बेटा, चोर को। तो बना लगा दो द थीफ। वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट बाय द विलेजर्स, बाय द विलेजर्स। बाकी उतार दो इसे, नोट करना। बिफोर द पुलिस अराइव्ड इन ट्रांसिटिव वर्ब उतार दिया। ये जो भाग है इसको पूरा इसे उतार दिया। अब ऊपर पास्ट परफेक्ट है, एक क्रम आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। शायद क्या लगाओगे, हैड बीन क्या होती है। तो द थीफ हैड बीन caught by the villagers before the police arrived। बाकी कुछ नहीं करना बेटा, आपको इसी प्रकार से निरंतर अभ्यास करना है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको खूब बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।